दोस्तों, आज हम फिर से पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। तो आज हम कल जो सफर शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड को लेके जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज किस गीत के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं? अदब रूमी जी वापस लेके आए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और हम पिछले एपिसोड में ही कहे थे कि एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कंट्रीब्यूशन इतनी बड़ी है, पिछले 50 इयर्स डाउन द लाइन दे हैड डोमिनेटेड 510 फिल्म। तो उस हिसाब से ये सिलसिला, मतलब ये दिस सीरीज इज गोइंग टू रन। तो आज हम लेके आए हैं फिल्म बॉबी। लेकिन ये गाना गाने से पहले, गाना है हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना गाने से पहले एक चीज बताना है। रिसेंटली ट्रिविया में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने कहा है कि अमंग्स द डिफरेंट फिल्म डायरेक्टर्स, राज कपूर साहब वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स हु कुड थिंक अहेड ऑफ हिज टाइम। मतलब जमाने से बाहर जाके, औकात से बाहर निकाल के ही यूज्ड टू थिंक। एक एग्जांपल ये है, ये जो गाने का लिरिक्स है, आप भी सहमत हो गए जिमी जी। ये गाने में बताया गया है बाहर से कोई अंदर ना आ सके, उसके बाद अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अभी आप देख लीजिए, ऐसा ही सिलसिला हो गया था इंसानों को जब कोरोना हैड आउटब्रेक इन द कंट्री। कोविड सिचुएशन में बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से ही बाहर ना जा सके। अब सोच लीजिए 1973 में राज साहब ये फिल्म बनाया था बॉबी। उस जमाने में कौन सोचा था कि ऐसा जाके किसी दिन ये कोविड सिचुएशन आ जाएगा और सारे इंस्टीट्यूशन सारे बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन में क्लासेस होंगी। राज कपूर कुड थिंक अबाउट ऑल दैट 50 इयर्स डाउन द लाइन। बहुत लोगों को हम देखे हैं राज साहब का वो अलग से कंप्लेन करने के लिए। राज कपूर के फिल्म में लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, राज कपूर के फिल्म में सपना दिखाया जाता है, बट द पर्सन रियली इंटरनेशनली ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। अभी रहा था और दो गाना गाने से पहले मैं लाइन रूमी जी को दूंगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे हैड वर्कड विद राज कपूर। देखिए मजा ये था 1971 में जय किशन दया भाई पंचल, शंकर जय किशन का फेमस जो जोड़ी, उसमें जय किशन साहब का इंतकाल हो गया। तो राज साहब तो वो ही जस्ट गॉट डिवास्टेटेड। वो शंकर जय किशन जिसके साथ लोग कहते हैं ना, दोनों का वो दिल की धड़कन अलग हो गया था। मतलब राज साहब कुड फील हिज थिंकिंग एंड जय किशन कुड फील हिज थिंकिंग। तो अभी 73 में जब बॉबी बनाया राज साहब, लॉन्चिंग द टू न्यू कैरेक्टर्स, ऋषि कपूर जी, चिंटू जी और डिम्पल कपाड़िया जी, उसकी भी फर्स्ट फिल्म थी। एक नया जोड़ी आ रहे हैं इंडियन फिल्म में। तो नई जोड़ी के साथ नया कंपोजर्स भी वो जोड़ दिए। तो शंकर जय किशन से बाहर आके न्यू जनरेशन, नया जमाना, नया जोड़ी, लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी। और उसके साथ जो गायक और कॉम्बिनेशन, वो भी आप देख लीजिए। ऋषि कपूर जी के लिए एक नया सिंगर शैलेंद्र सिंह जी का भी डेब्यू हुआ था इस फिल्म में, और नरेंद्र चंचल जी का भी डेब्यू हुआ था इस फिल्म में। फिल्म तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया। जितने भी सारे हॉल्स थे ना इंडिया में, दूसरे जिन लोगों ने फिल्म रिलीज किया है वो डर गए बॉबी कब बंद होगा। मतलब वो 73 में ऐसा धमाका कर दिया राज साहब। उसके बाद हुआ ये कि ये टीनेज रोमांस का सिलसिला चलता रहा। राज साहब के बाद वो कमल हसन साहब, सुपरस्टार कमल हसन जी और रति अग्निहोत्री जी का एक दूसरे के लिए सुपर हिट हुआ। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ऐसा छलांग लगाया वहां से बॉबी लेके। वो मैं कभी कभी रूमी जी को कहता हूँ कि देखिए वो जो रिले रेस का बैटन होता है ना, एक बंदा दौड़ते दौड़ते 100 मीटर दौड़ दिया, फिर वो बैटन किसी के हाथ में छोड़ दिया, तो देख के जैसे लगा कि जय किशन, शंकर जय किशन का कहानी खत्म नहीं बोल रहा हूँ। वहां से वो बैटन ले लिया एलपी 50 का वो यूनिट के साथ म्यूजिक का हैंड्स लग के, एसजे का जो ग्रैंजर के साथ म्यूजिक रहता था, एलपी ने पकड़ लिया वो चीज को। और 73 से लेके 90s तक छा गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 1977 में बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड किसका? एलपी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सत्यम शिवम सुंदरम। 78 में बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड किसका? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अमर अकबर एंथनी। 1979 में बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड किसका? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिर हुआ सरगम,
1980 में बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड किसका? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिर से कर्ज। तो वो ऐसा तूफान लेके आया, ऐसा हाथी लेके आया कि सारे हिंदुस्तान पूरा एकदम हिल गया एलपी के साथ। और रूमी जी की ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, हम भी उनके सामने सुनना चाहते हैं कि रूमी जी ने गाई है ये एलपी नाइट में नागपुर में 1998 में, और उनके साथ जो जो भी हस्ती थे, हिंदुस्तान उससे बड़े हस्ती मतलब बड़े जो कहते हैं वो सुपरस्टार्स जन्म ही नहीं दिए। तो मैं सिंगर्स के बारे में भी उनसे जानना चाहता हूँ, और ऋषि कपूर जी के बारे में, चिंटू जी के बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ कि सामने से शी हैड sung with him and she had seen her behavior, रूमी जी। हाँ जी हाँ, ये बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स में क्या करूँ, उनके साथ मैंने वक्त बिताया, उनके साथ मैंने एक स्टेज शेयर किया, और ये सचमुच मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि में से मैं एक मानती हूँ और मैं कभी भी इसको मतलब भूल नहीं पाऊंगी। ऋषि जी का तो ऐसा है कि ऋषि जी इतने मतलब इतने बढ़िया शख्सियत थे वो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो हम लोग सब जानते ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा किस्म के वो शख्सियत था उनका, और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था थे, मतलब उनके मन में जो होता था वो बोल देते थे। तो मुझे याद है जब वो रिहर्सल कर रहे थे सरगम फिल्म के एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका, डपली वाले जो उनके साथ स्टेज में उनका साथ दिया था आयशा जुल्का जी ने, तभी उस दौरान वो भी टॉप की हीरोइन थी, वो काफ़ी अच्छे फिल्म उन्होंने दे चुके थे। तो वो आए थे उनके ग्रुप के साथ, तो बैक स्टेज में वो खड़े थे और मैं भी वहाँ पर खड़ी थी उनके साथ। तो वो मुझे काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे, तो मुझे कहने लगे कि यू आर फ्रॉम नागपुर? तो मैंने बोला हाँ आई एम फ्रॉम नागपुर। तो बोले यू गॉट अ गुड फीचर्स, व्हाई डोंट यू ट्राई इन फिल्म्स? आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, यू हैव ब्यूटीफुल फीचर्स। आप क्या करती है? तो मैंने बोला बेसिकली आई एम अ सिंगर, मैं गाना गाती हूँ सर। तो बोले हाँ, आपको गाने के साथ आपको फिल्मों में भी ट्राई करना चाहिए। तो ऐसे वो मतलब मैं क्या बोलूँ कि वो अपनी भावनाओं को अंदर नहीं रखते थे, अगर किसी में वो देखते थे तो इतने बड़े शख्सियत होके वो मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी लड़की को देख के उन्होंने मुझे ये कहा। तो सही में ये मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी मतलब बात है। तो मैं तो शर्मा गई थी, मैंने बोला कि हाँ मैं तो फिल्मों में एक्टिंग का तो मुझे उतना नहीं है, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू नो म्यूजिक, प्रोफेशनली आई एम अ सिंगर। तो बोले इट्स ओके बट यू शुड ऑल्सो ट्राई इन फिल्म। तो वहाँ पे मच्छर काट रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे नागपुर में मच्छर काटे। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो बहुत याद मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। ऐसे मेरे सिंगर्स लोग के साथ भी काफी गुफ्तगू हुई, आगे में धीरे धीरे। हाँ, हम भी सुनना चाहेंगे आपसे कि इतने सारे हैंड्स के सामने साथ गाने का कैसा मजा था और चैलेंज भी क्या था, क्योंकि आपको देख के लगता है जैसे समुद्र में आप तैर रहे हो। इतने सारे बहुत ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वो 2-4 दिन जो लोगों के साथ थी, और ऐसे सेलिब्रिटीज आते थे, ऐसे बैठते थे, और मतलब मेरे से 2 मीटर दूर या 5 मिनट दूर की दूरी में भी वो बैठे नहीं है। तो कभी कभी मैं अपने आप को पिंच करती थी कि मैं सचमुच यहाँ पर हूँ कि मैं किसी और लोग में हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ऐसा फीलिंग होता था मुझे। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा ही तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में
हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा, क्यों डराते हो? फिर से आगे हो घनघोर अंधेरा, मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा, क्यों डराते हो? ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी जाना हो मुश्किल। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम यूं ही हंसते रहेंगे और और आँख भर जाए। हम तुम यूं ही हंसते रहे और आँख भर गुरुजी ऑफिस फिर से एक बार आगे भी घनघोर अंधेरा करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कितनी बेहतरीन लता मंगेशकर जी एक्टिंग की है इस गाने में। कन्वर्सेशन में ही एक्टिंग है। आगे हो घनघोर अंधेरा, क्यों डराते हो? पीछे कोई डाकू लुटेरा, मुझे डर लगता है। ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी जाना हो मुश्किल। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम किसी रास्ते से गुजरे और कोई आ जाए। हम तुम किसी जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। ये भूल भुलैया में कभी हो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो